योगी सरकार में गोवंश से यूपी के विकास को नई रफ्तार मिल रही है। गोवंश के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। अब योगी सरकार की गौशाला का मॉडल देश का मॉडल बन रहा है। योगी सरकार की नीतियों से गौशाला के जरिए रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल रही है। एक ऐसी ही गौशाला है लखनऊ की कान्हा उपवन, जो सूबे की सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा गायों की सेवा की जाती है। पिछले 8 सालों में ये गौशाला और भी ज्यादा आधुनिक हुई है। 2017 के बाद गौशाला को नगर निगम के हवाले किया गया। योगी सरकार की नीतियों की वजह से हर साल 45 लाख की आमदनी होती है। 120 से ज्यादा गौपालकों के परिवारों को रोजगार दिया जा रहा है। कान्हा उपवन में गायों के लिए अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं, जिनमें गर्मी से बचाव के लिए कूलर का इंतजाम है। गौवंश के इलाज के लिए अस्पताल है। साफ सफाई और चारा के लिए आधुनिक मशीनें हैं। यहाँ पे हम लोग गायों में सर्जरी करते हैं, जिसे रूमेटॉमी कहते हैं, जिससे उनके पेट से ये पॉलीथीन वगैरह निकाली जाती है। इसे देख रहे हैं आप, इस तरह के स्ट्रक्चर भी उनके पेट से निकलते हैं, जो कि गाय के पेट में रहते हैं और रूमेटॉमी द्वारा निकाले जाते हैं। यहाँ पर अन्य गौशालाओं की जगह पर यहाँ पर 10,000 से अधिक गोवंशों का संरक्षण, भरण पोषण, समुचित चिकित्सा एवं देखभाल की जा रही है। लगभग 30 एकड़ में बने कान्हा उपवन में दूध के उत्पादन के साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जिन्हें तमाम बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। इसी के साथ गोबर से बनने वाले दिए, गणेश लक्ष्मी धूप और उपले भी बनाए जाते हैं। गोबर गैस प्लांट से ईंधन भी बनाया जाता है, जो कि यहाँ के लोगों के काम आता है। 2017 के बाद से गौशालाओं के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ काम किया गया है, ये दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के एक गौशाला में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर गायें रहती हैं, जिनके पशुपालन का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। अयोध्या जनपद के बिहारा गांव की कान्हा गौशाला मां कामाख्या धाम अब एक नई पहचान बना रहा है। कान्हा गौशाला की पहचान, जो सिर्फ एक गौशाला नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और गौ सेवा का आदर्श मॉडल बन चुका है। कभी जिन निराश्रित गायों को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वो गोवंश अब इस गौशाला में पूरी सुरक्षा और स्नेह के साथ रह रही है। इस बदलाव के पीछे है योगी आदित्यनाथ सरकार की भूमिका। गोवंश संरक्षण नीति है। पूर्व सरकारों में जहां गोवंश की उपेक्षा की जाती थी, वहीं 2017 के बाद योगी सरकार में उन्हीं उपेक्षित गौवंश के लिए कान्हा गौशाला बनाई गई। गौशाला बनी तो गौकशी बंद हुई, बूचड़ खाने बंद किए गए। कान्हा गौशाला में न सिर्फ गौवंश की देखरेख हो रही है, बल्कि इसके जरिए स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का नया जरिया मिला है। यहाँ महिलाएं गोबर से वर्मी कंपोस्ट, धूप बत्ती, गौदीप, गौकाष्ठ जैसी उपयोगी चीजें बना रही हैं। यहाँ युवाओं को भी डेयरी और पशुपालन के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। गौशाला से जुड़कर कुछ युवाओं ने अपने खुद के डेयरी स्टार्टअप शुरू किए हैं। बूचड़ खाने चलते थे, एक लाइसेंस होता था, 10-10 जगह गांव, हर गांव में गाय कटती थी, बूचड़ खाने चलते थे। जब से योगी की सरकार आई, तब से यहाँ जितने बूचड़ खाने हुए सब बंद कराए गए। जब कान्हा गौशाला खुले तो जो है हमारे किसानों को भी फायदा हुआ, गौकशी से छुटकारा मिला और बूचड़ खाने भी बंद किए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गौशाला मॉडल अब देश का मॉडल बन गया है। यहाँ की गौशालाओं को आदर्श मानकर दूसरे राज्यों में गौशालाएं बनाई जा रही है। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ प्रवेश पांडे, अयोध्या, जी मीडिया।